वही जो हम बात कर रहे थे मजबूरी के सौदे वाली बात, अब देखें जब बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, बेशतर मकामात पर खान साहब को बताया गया कि जनाब बुज़दार साहब उस मुतहर्रिक तौर पर किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, आप इसको चेंज कर दें, भले आप कोई भी लगा दो। उसमें बहुत सारे उम्मीदवार थे, फिर उसमें धड़ेबाजी भी निकलने लग गई, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, अलीम खान का भी मामला निकल कर आने लगा, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। फिर जनाब अक्सर लोग ये बात करते थे कि जनाब परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला दे देनी चाहिए, लेकिन उनका ये जवाब था कि जनाब 10 सीटें हैं उनकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में या पंजाब असम्बली में बड़ी जमात है, और आखिर में जब खान साहब को लगा कि शायद उनकी हुकूमत चली जाएगी तब उन्होंने ये फैसला किया। आपको नहीं लगता इसका? सलमान, एक तो अब वो प्रेशर ग्रुप्स उस तरह है नहीं, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, जिनको जो अब दोबारा अपोजिशन बन गई है पंजाब में नून लीग, वो एटीएम मशीन्स कहते थे उनको, अब वो तो उनके साथ चले गए हुए हैं। तो इमरान खान साहब, जो बुज़दार साहब वाला मामला है, बुज़दार साहब हर बात के लिए इस्लामाबाद की तरफ देखते थे, मेन डिसीजंस के लिए कोई फैसला वो खुद नहीं कर पाते थे, और वो कर भी नहीं सकते थे, कई मसाइल थे। इमरान खान साहब विफाकी हुकूमत भी देख रहे थे, इत्तेहादियों को भी देख रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा भी, बड़े मसाइल रहे, वबा का भी दौर और सब कुछ। तो उसमें बुज़दार साहब में इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी माजरत के साथ, और ना ही उनको करने दिया जाता था। वो सोचते भी थे कुछ मैं गलत ना कर बैठूं, तो वो कुछ करते ही नहीं थे इस खौफ से कि पता नहीं क्या होगा। दिलचस्प बात यह है कि हलबर्दारी की तकरीब हुई और ये बाकायदा दिखाई जाती है बराह रास्त, तो इंतजार कर रहे थे हलबर्दारी की तकरीब शुरू होगी, मतलब आप भी बैठे हुए, हम भी बैठे हुए, रात के 2 बज रहे हैं, 2:10 हो गए, लेकिन फिर एकदम से खबर आई कि जनाब उन्होंने हल्फ उठा लिया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल निशान है ना कि तकरीब हलबर्दारी लाइव दिखाई नहीं गई उस सूबे की जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उसके वजीर आला की। वजीर इत्तलात अभी भी विफाक में, पीटीवी विफाक के अंडर आता है, तो वो आप जानते हैं मरीम मौलवी साहब के पास है, तो कुछ चीजें जो है उनमें डिले भी किया जाएगा, जानबूझकर भी हो सकता है, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं वैसे उसामा एक बात कहूँ, एक सियासत में इखलाकियात भी होती हैं, इखलाकियात की बुनियाद पर जमहूरियत खड़ी होती है। आप ठीक है सियासी हरीफ हैं, आपको बहुत सारी बातों से इख्तलाफ होगा, आप नहीं मान रहे जो सारी सूरत हाल है, लेकिन कुछ कवायद और ज़वाबित भी होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, कुछ रिवायात होती हैं, मतलब ये तो अफसरशाही हुई ना कि हमारी मर्जी हम नहीं दिखाएंगे। देखिए, अफसोस की बात है, आप जो कह रही हैं वो बातें अपनी जगह दुरुस्त है, अखलाकियात की हर चीज की बुनियाद होती है, कानून की भी, जमहूरियत की भी, आइन की भी, हर चीज, लेकिन यहाँ सियासत में कोई इसका कोई गुंजाइश ही नहीं रही अब। और आप देखें कि किस तरह से पीटीवी का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। अब गरीब आदमी से भी आप बिल में भी उसके पैसे लेते हैं, उसके बाद अभी तक आप देख लें कि मरीम साहब इधर जा रही है, मरीम साहब उधर जा रही है। अभी ज़िमनी इलेक्शन में पीटीवी जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, क्या आपने कभी देखा है इसका इस्तेमाल किस तरह हो रहा हो? यानी वो तो उन्होंने एक अपना जाती चैनल बना के रख दिया, बर्बादी कर दी। अब जो बात हो रही थी बुज़दार साहब की और ये परवेज़ इलाही साहब की, तो उसमें मैं ये अर्ज कर दूं कि अब इमरान खान साहब का फोकस ज्यादा क्या है। खैबर पख्तूनख्वा में मामला चल रहे हैं, अब उनका ये था कि अब वो एक ऑपोजिशन में थे और उनको यही था कि अब मैंने किस तरह से दोबारा अपनी पार्टी को मुतहरिक करना है। तो अब पंजाब भी उनके पास आ गया है, अब उनका फोकस पंजाब होगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जितने हमारे काम रुके हुए थे, डेवलपमेंट के दीगर काम, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, चाहे वो सेहत कार्ड का था या लंगर खाने, पनाहगाहें, हत्ता के कोई पुल या सड़कें बननी थी, वो हर तरफ अब इमरान खान साहब बड़ी तेजी दिखाएंगे। वैसे जब काफ लीग का दौर इससे पहले था पंजाब में, तो हमने ये देखा कि इन्होंने तालीम पर काफ़ी काम किया था, किताबें जो थी बच्चों की वो मुफ्त हो गई थी, फिर एक इनका 1122 ये बहुत अच्छा इक़दाम था जो कि अभी भी चल रही है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छी सर्विस है ये। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है चौधरी साहब से? मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी काफ़ी बेहतर काम करेगी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छी तरह, इंतजामी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक तो वो दौर था परवेज़ मुशर्रफ का, और आप जानते हैं कि वो एक डिक्टेटरशिप का दौर था, तो वहां बड़ी तेजी से काम उस तरह से होते हैं, कोई आपको रेड टेपिज्म कम हो जाता है, मिसाल के तौर पर सियासत उस तरह से नहीं होती कि हर एक कोई खुश करना है। तो परवेज़ इलाही साहब के पास एक तरह से फ्री हैंड था, तो उस वक्त उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए, इसमें कोई शक नहीं, और वो समझते हैं कि काम किस तरह से करवाया जाता है, अपनी टीम किस तरह से बनाई जाती है। तो बुज़दार साहब में वो अहलियत नहीं थी, ना उनका उस तरह से तजुर्बा था। प्रेशर टेक्टिक्स की बात कर रहे थे, बुज़दार साहब को सबसे बड़ा मसला ये भी था, वो ये बात भी कहते थे कि जनाब पैरेलल तौर पे परवेज़ इलाही साहब भी अपनी इन्फ्लुएंस थी, अपने मामलात, फिर जनाब आप गवर्नर साहब थे, गवर्नर साहब के अपने मामलात थे, बहुत सारी चीज़ें थी वो चीज़, और फिर खान साहब हमेशा से ये बात करते थे, जो अभी आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, खान साहब ये अक्सर कहा करते थे जनाब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, और क्यों नहीं कर रही है? पिछली हुकूमत की वजह से नहीं कर रही है। तो बेसिकली एक कहने का मकसद उनका ये होता था कि जनाब ब्यूरोक्रेसी की वफादारियाँ उनके साथ हैं, तो अब कैसे चेंज हो जाएंगी वो?
असल में ये बड़ी एक साइंस है कि किसका रिश्तेदार कौन है, कौन सा एमपी है, कौन एमएनए है, किधर बैठा हुआ है, क्या काम है। तो परवेज इलाही साहब इसको बेहतर समझते हैं कि अब मिसाल के तौर पर अगर किसी एमएनए एमपीए को सीधा करना है तो कौन सा अफसर जो है उस इलाके में लगा दिया जाए या कौन से अफसर की ट्रांसफर कर दी जाए। तो इनको अपनी टीम बनाने का पता है परवेज इलाही साहब को, जिस तरह से नून लीग को बड़ी अच्छी तरह पता है चीजें मैनेज करने का। तो ये परवेज इलाही साहब का एक बस तजुर्बा। जो टीम बनती है वो जाहिर है अपनी जमात के लोगों से बनती है। खैर अब तो पीटीआई के लोग भी इनके साथ होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो पार्टी के अंदर एक दरार पैदा हुई है, जो दो ग्रुप्स बन गए हैं, चौधरी शुजात साहब का और एक चौधरी परवेज इलाही का, क्या ये आड़े आ सकती है टीम बनाने में या फिर उस तरह से डिलीवर करने में? नहीं, पहले अगर आप देखें तो चौधरी शुजात साहब जिस तरह होता है ना, माजरत के साथ देखें राजा जफरुल हक साहब जो है वो गालिबन कुछ चेयरमैन वगैरह हैं नून लीग के, लेकिन वो आपको कहीं नजर नहीं आता। जिस तरह एक सदर है आईनी तौर पर, लेकिन उसका हुकूमत साजी में कोई उस तरह किरदार नहीं है। इसी तरह से चौधरी शुजात साहब यकीनन सीनियर लीडर है और उनकी बड़ी इज्जत एहतराम पूरे खानदान में था, लेकिन अब अगर आप देखें मेजॉरिटी पार्टी। उसामा, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी, अभी समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। समी साहब, किस तरह देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल को? एक तो बलीगुर रहमान साहब ने जो किया वो एक्सपेक्टेड, और 2 तकरीबन 10 मिनट पर ये जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है वो बराह रास्त नशर भी नहीं की गई सरकारी टीवी पर। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक और ये शर्मनाक है ऑन पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सरकारी तकरीबात जो हैं वो पाकिस्तान टीवी दिखाता है और यहाँ पर तो हैंड आउट में सदर मुमलिकत की तरफ से ऐवान सदर से जो हैंड आउट था उसमें ये बात थी कि पाकिस्तान टेलीविजन इसको बराह रास्त नशर करे, लेकिन इन्होंने उसको नशर नहीं किया और गालबन उस वक्त हामी भर ली ताकि कोई प्राइवेट मीडिया भी वहां पर ना आ सके, और उसके बाद छोटे से क्लिप जो है एक आध बना के तो भेज दिए। बहुत ही ये बेशर्मी की बात है जो हमेशा जो पाकिस्तान टीवी करता है या जो रवायात है उनकी, उसके भी ये खिलाफ है। और आज जो जिस तरीके से इन्होंने अभी पीटीवी को इस्तेमाल किया है, सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसके वज़ीर आला का हल्फ हो रहा है और वो पाकिस्तान टेलीविजन उसको नहीं दिखाना चाह रहा, उसको नहीं उन्होंने दिखाया। बहुत ही शर्मनाक हरकत है, क्योंकि जाहिर है वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो हैं वो एक तरह से कनीज हैं इनकी मरियम नवाज की, और उससे पहले बलीगुर रहमान जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने भी वहां पर हल्फ नहीं लिया। हालांकि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत हो रहा था, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाज माइंडफुल, उन्होंने इसलिए ये जो हल्फ है उसके बारे में गवर्नर